Hello children, welcome to my class. Class 4th, Mathematics, Unit 8, Carts and Wheels, Part 3. गाड़ियां और पहिए, जिसका हम आज करने वाले हैं भाग 3. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं. आपकी बुक में पेज नंबर 87 में दलजीत ने कुछ डिजाइन बनाए हैं. आप उन डिजाइन को देख सकते हैं. ये दलजीत ने डिजाइन सभी के सभी डिजाइन कंपास अथवा प्रकार की सहायता से बनाए हैं. प्यारे बच्चों, आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में कई तरह की चीजें देखी होगी. उनमें से एक है कंपास. तो ये कंपास क्या होता है और हम इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. अब हम सीखेंगे कंपास का इस्तेमाल करना. तो बच्चों, ये है कंपास अथवा प्रकार. आप देख रहे होंगे इस कंपास में एक पेंसिल लगी है. इस पेंसिल की सहायता से ही दलजीत ने ये सभी डिजाइन बनाए हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं ये कंपास में एक स्क्रू लगा है. इस स्क्रू को हम गोल घुमाकर ढीला कर लेंगे और फिर इसमें पेंसिल को डाल देंगे. पेंसिल डालने के बाद यहां इस स्क्रू को जिस तरह से हमने ढीला किया था उसी तरह से हम इसे टाइट कर लेंगे. ठीक है बच्चों. अब पेंसिल को हमें इतना रखना है कि प्रकार की नोक और पेंसिल दोनों बराबर हों. ध्यान रहे बच्चों, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. कम या ज्यादा या छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए. तभी आपका एक प्रॉपर सर्कल बन पाएगा. स्क्रू को टाइट करने के बाद प्यारे बच्चों, अपनी प्रकार को खोल दो. उसके बाद प्रकार के नुकीले सिरे को कागज पर रखो. मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये प्रकार का नुकीला सिरा है. इसे आप कागज पर रख देंगे और प्रकार को ऊपर से पकड़ेंगे यहां से. तो बच्चों, आप देख रहे होंगे जिस तरह से इस तस्वीर में प्रकार को पकड़ा गया है, आप इसी तरह से प्रकार को पकड़ेंगे और नुकीले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों, नुकीले सिरे को आपको अपनी जगह से नहीं हटाना है. आपको उसे हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करनी है. इस तरह से आप अपना सर्कल अथवा एक वृत्त बना सकते हैं. तो चलिए अब प्रकार की सहायता से एक सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं. तो बच्चों, इस तरह से एक प्लेन पेपर पर आप एक बिंदु तय कर लेंगे. यहां पर आप प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे इस तरह से. अब इस नुकीले हिस्से पर आप प्रकार को रखने के बाद उसे चारों तरफ घुमाएंगे और आप एक सर्कल या वृत्त इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. हम सबसे पहले आपकी बुक में पेज नंबर 87 में एक डिजाइन दिया है जो दलजीत ने बनाया है, उसे बनाने की कोशिश करते हैं. उसके बाद हम खुद से कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों, आपको इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है. उसी के साथ साथ आपको इस तरह से नीचे की तरफ एक सर्कल ड्रॉ करना है. उसको मिलाते हुए आपको एक तीसरा सर्कल ड्रॉ करना है. तो बच्चों, इस तरह से एक फूल सा आपका बन जाता है. अब इसमें आप अपनी मर्जी से अलग अलग तरह के रंग भर सकते हैं. अब इसे सही तरह से फूल जैसा दिखने के लिए आप इसमें इस तरह से डंडी लगा सकते हैं और पत्तियों की डिजाइन भी बना सकते हैं. तो आपका एक डिजाइन बनकर तैयार है जिसे दलजीत ने बनाया है. डिजाइन नंबर 2. तो बच्चों, दूसरा डिजाइन हम
खुद से कंपास की हेल्प से बनाते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कंपास से इस तरह का डिजाइन बनाएं। हमने एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाया। इस तरह से उसके अंदर हमने छोटे छोटे सर्कल बिल्कुल कंपास को बंद करके इस तरह से 2 छोटे छोटे सर्कल बना दिए। ये तीसरा सर्कल, तो आपको ये फेस जैसा नजर आ रहा होगा। अब हमने ये बनाए कान। तो बच्चों, आपको पता ही लग गया होगा हम क्या बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से ये बनाया हमने इसका पेज। तो हमारा एक देख ही रहे होंगे, ये हमारा एक टेडी बन रहा है। हमने कंपास की हेल्प से सर्कल ही सर्कल बनाकर एक सुंदर सा टेडी तैयार कर लिया है। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आप इस टेडी को बना सकते हैं। अब हम इस तरह से कान के अंदर 2 सर्कल ले लेंगे और उनको कलर कर देंगे। हम अपनी मर्जी से टेडी में सुंदर सुंदर कलर कर सकते हैं। इस तरह से हमारा टेडी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। तो बच्चों, हो गया ना हमारा टेडी तैयार। अब देखते हैं डिजाइन नंबर 3, जो दलजीत की बहन ने आपकी बुक में पेज नंबर 87 में दिया है। इसे दलजीत की बहन ने तैयार किया है। तो बच्चों, इस डिजाइन को हम किस तरह से बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम कंपास की हेल्प से इस तरह से एक बड़ा वृत्त या सर्कल खींचेंगे। उसके बाद हम इस तरह से, प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा जो परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है, उन्हें क्या कहते हैं, डायमीटर या व्यास। तो बच्चों, ये इस सर्कल का व्यास है। तो हम एक डायमीटर, एक रेखा इस तरह से इस सर्कल पर खींच लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह से एक सर्कल पर एक रेखा खींच लेंगे जो वृत्त का डायमीटर है, और सेंटर से होके गुजरने वाली रेखा जो परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाए, उसे हम डायमीटर या व्यास कहते हैं। बच्चों, इस तरह से हमने ये रेखाएं खींच ली। अब हम यहां से यहां, इसे हम वृत्त की क्या कहेंगे, त्रिज्या। सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु से परिधि के किसी एक बिंदु तक गुजरने वाली रेखा। आप देख सकते हैं, सेंटर से परिधि के किसी एक बिंदु तक गुजरने वाली रेखा, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। इस रेडियस को हम स्केल से माप लेंगे। हम देखेंगे ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है। इसके बिल्कुल बीचों बीच, यानी 2 का आधा 1 सेंटीमीटर पर हम एक बिंदु लगा लेंगे। इसी तरह हम चारों तरफ 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से ये बिंदु लगा लेंगे। ये बिंदु लगाने के बाद इन बिंदुओं पर हम प्रकार को रख लेंगे। नुकीली साइड हम प्रकार की रख देंगे और इस तरह से एक सर्कल खींच लेते हैं। इसी तरह दूसरे बिंदु से भी हम सर्कल खींच लेंगे। याद रहे, हमें प्रकार की नुकीली पॉइंट जो उसका टिप है उसे इस बिंदु पर लगाना है और पेंसिल को चारों तरफ घुमाना है। तो ये हमारा इस तरह से तीसरा सर्कल और ये चौथा सर्कल। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दलजीत की बहन के द्वारा तैयार किया गया डिजाइन बनकर तैयार है। अब आप इसे अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं। अब हम खुद से फिर से एक डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल लिया। उसके बाद हमने कम से कम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बाहर की तरफ एक वृत्त खींचा जो इसको टच करता हो, पहले वाले वृत्त को या सर्कल को। इसी तरह आप देख रहे होंगे बच्चों, हमने साथ साथ में इस तरह सर्कल खींचते रहना है जब तक कि हमारा एक सुंदर
डिजाइन बनकर तैयार ना हो। तो आप देख सकते हैं ये हमने खुद से एक सुंदर डिजाइन बना दिया। बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 88 में इस तरह का एक डिजाइन देख सकते हैं। इसे किस तरह से बनाया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल लिया, इस तरह से ये एक रेखा खींची जिसे हम इस सर्कल का डायमीटर कहेंगे, व्यास, यहां से यहां। तो हमने इस व्यास को यहां से यानी त्रिज्या, हमने इसकी त्रिज्या लेनी है जो सेंटर पॉइंट से, उसे मापना है। सेंटर पॉइंट से परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाती हुई रेखा, उस त्रिज्या को हमने बिल्कुल हाफ कर देना है और बिंदु लगा देना है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से बिंदु लगा देना है और दो सर्कल हमें इस तरह से इस बिंदु पर कंपास को रखते हुए, उसकी नुकीली टिप को रखते हुए दो सर्कल बनाने हैं। दो सर्कल बनाने के बाद हम इसे इरेजर की हेल्प से दोनों तरफ से इरेज कर देंगे। तो बच्चों, आप देख ही रहे होंगे हमारा एक बिल्कुल आपकी बुक में पेज नंबर 88 में जो डिजाइन दिया है वो बनकर तैयार है। तो बच्चों, आज आपने कंपास की हेल्प से सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पर कंपास की हेल्प से इस तरह से सुंदर सुंदर डिजाइन बनाएंगे। और प्यारे बच्चों, अपने टीचर को आप इन डिजाइन को जरूर जरूर दिखाएं। धन्यवाद।